हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि ठाकुर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अक्सर आपको न्यूज़ चैनल में या फिर सोशल मीडिया में ये सुनने को मिलता होगा कि आज के दिन निफ्टी 150 पॉइंट बढ़कर 18,000 पर बंद हो गया या फिर सेंसेक्स 300 पॉइंट बढ़कर 60,000 पर बंद हो गया। लेकिन अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, और वो ये है कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी हर दिन ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं और ओवरऑल शेयर मार्केट में इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सेंसेक्स और निफ्टी से जुड़ी हर चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों ही इंडेक्स है। सेंसेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का इंडेक्स है, वैसे ही निफ्टी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का इंडेक्स है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां से शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, यानी जहां से शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। दोस्तों, हर स्टॉक एक्सचेंजेस पर कई सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। जैसे बीएसई पर 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, वैसे ही एनएसई पर 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। नाउ किसी भी पर्टिकुलर दिन पर ये सारे कंपनीज के शेयर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, यानी वो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, उसी से डिसाइड होता है कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप ही सोच कर देखिए कि इतने सारे कंपनीज के शेयर्स कभी ऊपर जा सकते हैं, कभी नीचे जा सकते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसीलिए इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए इंडेक्स को बनाया जाता है। हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक रिस्पेक्टिव इंडेक्स होता है जो कि उस स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर या फिर ब्लड टेस्ट करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है। कुछ वैसे ही जो इंडेक्स होता है जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, वो अपने रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इंडेक्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कुछ टॉप कंपनीज को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे निफ्टी को एनएसई पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर बनाया जाता है, वैसे ही सेंसेक्स को बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर बनाया जाता है। नाउ ये टॉप 50 कंपनीज और टॉप 30 कंपनीज कौन सी कंपनीज होगी ये डिसाइड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, और जो भी कंपनीज वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है वही कंपनी इंडेक्स का पार्ट बन पाती है। जैसे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के केस में जो कुछ क्राइटेरिया एनएसई ने सेट किए वो है, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी क्या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करती है, और क्या कंपनी के शेयर्स में लिक्विडिटी इनफ है। और इसके अलावा भी कई सारे क्राइटेरिया है जो एनएसई ने सेट किए, और जब भी कोई कंपनी ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है वही कंपनी निफ्टी का पार्ट बन पाती है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि एक बार इंडेक्स का पार्ट बन जाने के बाद उस कंपनीज को वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते रहने होते हैं, यानी जब भी अगर कंपनी उसमें से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना बंद कर देती है तो उसे इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दोस्तों, जो मेथड निफ्टी और सेंसेक्स के कैलकुलेशन के लिए यूज होती है उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। नाउ ये मेथड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों का कैलकुलेशन हमें टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंजेस निकाल के देते रहते हैं, यानी कि ये कोई भी चीज हमें कैलकुलेट करनी नहीं पड़ती है, ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलती रहती है। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी में ये जो डेली उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में रेसेशन आने वाला है, यानी कि मंदी आने वाली है, तो उसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे हो सकते हैं। वैसे ही अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है तो इसके कारण भी सेंसेक्स और निफ्टी पे इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर कोरोना जैसा कोई पैंडेमिक भी सेंसेक्स और निफ्टी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको सेंसेक्स और निफ्टी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो। अगर लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो पर कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।